जन्म कुंडली में बनने वाले 12 प्रमुख दोष क्या होते हैं। 12 दोष कौन कौन से हैं जो व्यक्ति को अनेक क्षेत्रों में या जीवन के प्रत्येक भावों में अलग अलग प्रकार से परेशानियां व समस्याएं उत्पन्न करते हैं। आज इन्हीं 12 दोषों के बारे में मैं बात करूंगा। जैसे क्या होता है लग्न भंग योग, और धनहीन योग क्या होता है। तृतीय भाव से जब ग्रह दूषित होते हैं तो पराक्रम भंग योग बनता है। वह चतुर्थ भाग में सुखहीन योग, वह पंचम भाग में पंचम जन्म कुंडली के पंचम भाव से विद्या भंग योग बनता है। वह षष्ठम भाव से रोग नाश के लिए होता है, शत्रु निवारण के लिए होता है। और सातवां अगर से 7वें स्थान से बनता है विवाह भंग योग तथा आयु भंग योग और भाग्य भंग योग। कार्य भंग योग वह एकादश भाव से बनने वाला लाभ भंग योग। वह द्वादश भाव में जब कोई ग्रह आ जाता है तो कोई भी विशिष्ट योग बन जाते हैं। छठा और कुंडली का 12वां भाव ऐसे भाग होते हैं जिन भावों में बैठकर ग्रह अनेक प्रकार के योगों की उत्पत्ति करते हैं। आज ही हम इन्हीं सारे योगों के ऊपर, इन्हीं सारे दोषों के ऊपर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे प्रमुख इसमें बात कर लेते हैं आयु भंग और लगन भंग योग की। मैं आचार्य पंकज कौशिक आज मैं इस वीडियो में आपको जन्म कुंडली के 12 प्रमुख योगों के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। आइए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त होता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं पहले भाव से जब कोई ग्रह लग्नेश का स्वामी होता है। मान लीजिए आपकी कुंडली मेष लगन की है तो मेष लगन का स्वामी चूंकि मंगल ग्रह है। अब मंगल ग्रह यदि जन्म कुंडली के 6, 8वें और 12वें स्थान में बैठ जाता है तब यह कुंडली लगन भंग योग बनाती है। लगन भंग योग से क्या होता है? लगन भंग योग यह होता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में लगन भंग योग बनता है तो ऐसे जातक के जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। उसका शारीरिक विकास ठीक नहीं हो पाता, तो उसका बौद्धिक विकास भी, उसकी बौद्धिक चातुर्यता कम रहती है। वह कुरूप भी होता है और अनेक प्रकार से, क्योंकि जन्म कुंडली का लगन भाग क्योंकि सभी भावों को क्षेत्रों में अपना अपना अधिकार रखता है, तो जन्म कुंडली के लगन को मूलतः जड़ व आधार यानी बेस माना गया है। और जब लगन ही भंग हो जाए, लगन का ही योग दोष खत्म हो जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार से जन्म कुंडली का दूसरा भाव धन भाव होता है। धन भाव जो होता है तो धन भाव के अंतर्गत जो ग्रह आता है जन्म कुंडली में, मान लीजिए जैसे दूसरे भाव में धन भाव का स्वामी वृषभ यानी शुक्र है, वृषभ राशि है और वहाँ 2 गिनती है, तो उसका स्वामी चूंकि शुक्र ग्रह है तो शुक्र ग्रह को हम धन का स्वामी मानेंगे यानी धनेश कहा जाता है। मान लीजिए 2 नंबर गिनती आपके धन भाव में यानी वृषभ लगन है, वृषभ राशि है 2 नंबर भाव में यानी धन भाव में, तो उसका स्वामी ग्रह चूंकि शुक्र है और शुक्र यदि अपने घर से 6, 8वें और 12वें स्थान में होता है तो इस कुंडली में धनहीन योग बनता है। यह बहुत ही सरल और आसान प्रकरण है। अब इसी प्रकार से हम पराक्रम भंग योग की बात करेंगे। जैसे कोई ग्रह तीसरे भाव का स्वामी है और वह 6, 8वें और 12वें स्थान में जा बैठा है तो यह कुंडली पराक्रम भंग योग को बनाएगी। यानी ऐसे जातक का पराक्रम भंग होगा, समाज में उसकी प्रतिष्ठा कम होगी और उसके अंदर जो विशेष प्रतिस्पर्धा होती है उसके अंदर कमी पाई जाती है। ये सारे योग इसी प्रकार से इन अनेक अलग अलग चीजों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई ग्रह चतुर्थ भाव का स्वामी है, मान लीजिए सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है और चौथे घर का स्वामी होने के बाद वह 6ठे घर में बैठा है तो वह सुख को कम करेगा। जैसे माता का सुख या भौतिक सुख जो होते हैं उन सबको उसमें कमी कराएगा। या वह 8वें घर का स्वामी है या 12वें घर का स्वामी है तो वह नेत्रहीन यानी आंखों में भी रोग उत्पन्न करेगा। आंखों में रोग उत्पन्न करने का सूर्य का यहाँ अहम कारण। चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह सूर्य है यानी 4th हाउस का जो मालिक है, जो उसका ओनर है वो सूर्य है यानी सन है। तो यदि वह द्वादश भाव में चला जाता है तो वह आंखों में प्रॉब्लम उत्पन्न करता है, यानी ऐसे जातक को आंखों में परेशानी होती है, एलर्जी या कोई आईसाइट वगैरह की प्रॉब्लम देखी जाती है। अब इसी प्रकार से पंचम भाव से बनते हैं संतानहीन और विद्या भंग योग। यदि कोई ग्रह जो कोई प्लैनेट है वो 5th हाउस का ओनर है और वो यदि 5वें घर का स्वामी होने के बावजूद 6ठे भाव में चला जाता है या फिर अष्टम भाव में चला जाता है या फिर 12वें घर में चला जाता है, तो 12वें घर में जाने पर क्या होता है, वह संतानहीन और विद्या भंग योग बनाता है। तो ऐसे जातक को
विद्या प्राप्ति में रुकावटें आती हैं या उनकी विद्या अधूरी रह जाती है। आप समझ सकते हैं कि या फिर विद्या वो किसी लाइन में प्राप्त करते हैं, वो पढ़ते क्या है और जीवन में नौकरी या व्यवसाय किस क्षेत्र में करते हैं, तो अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। और उसी प्रकार से विवाह के बाद संतान उत्पत्ति में भी बाधाएं आती हैं, जिसे आगे चल के जिससे पितृदोष का निर्माण भी होता है। यानी विवाह के बाद संतान उत्पत्ति में और मुख्य रूप से पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानियां आती रहती हैं। इसी प्रकार से छठे ग्रह का स्वामी यदि छठे भाव का कोई ग्रह है और वह 12वें में चला जाता है तो अब यह रोग यानी ऐसे जातक की एंटीबायोटिक जो क्षमताएं हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाता है, क्योंकि यह शुभ माना जाता है। और 7वें घर में जब कोई ग्रह स्वामी होता है, 7वां घर क्योंकि वैवाहिक जीवन को, प्रेम को और पार्टनर लाइफ को प्रदर्शित करता है, तो ऐसे जातक को विवाह विलंब से प्राप्त होता है, यानी विवाह विलंब से होता है और विवाह में अड़चने आती है, रुकावटें आती हैं। या मान लीजिए विवाह के बाद बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है, या तो विवाह योग भी बन सकता है, यानी विवाह के बाद वैधव्य योग या डिवोर्स वगैरह भी होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए 7वां घर जो है वो प्रेम को, और यदि कोई व्यक्ति कपल्स हैं जिनका विवाह नहीं है, वो अपनी प्रेम लाइफ को इससे देखना चाहते हैं, तो ऐसे जातक के जीवन में बहुत ही ज्यादा ब्रेकअप वगैरह होते रहते हैं। तो किसी भी चीज में या कोई पार्टनर है तो उसे साझेदारी के कार्यों में नुकसान उठाना पड़ता है। और इसी प्रकार से 8वां भाव क्योंकि आयु को प्रदर्शित करता है, तो यदि आयु को खर्च कोई ग्रह कर देता है, आयु का स्वामी छठे घर में या 12वें में चला जाता है, तो फिर आयु संबंधी चीजों में लाभ हो जाता है। और यदि नवम भाव का कोई स्वामी ग्रह, तो नवम क्योंकि भाग्येश उसे माना गया, 9वां स्थान क्योंकि भाग्य का होता है, तो जो भाग्येश आपकी कुंडली में है तो वो भाग्य स्थान का स्वामी है। भाग्य स्थान का स्वामी हो जाने के कारण यदि वह छठे या 8वें और 12वें घर में जाता है, तब वह भाग्य स्थान में हो जाने से भाग्य भंग योग की सृष्टि होती है, यानी भाग्य भंग योग बनाता है। ऐसे जातक को प्रमोशन में और किसी भी कार्य में भाग्य से अपेक्षित लाभ या सहयोग नहीं मिलता। और 10वां घर क्योंकि पिता का भी होता है और कार्य का भी होता है, तो ऐसे जातक को पिता के सुख में, और यदि 10वें घर का स्वामी ग्रह कोई छठे 8वें और क्रम से 12वें स्थान में जा बैठता है या जा पहुंचता है, तो उसे पिता के सुख में और कार्य के सुख में निरंतर बदलाव आते रहते हैं, यानी निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं। उसकी कोई भी कार्य जीवन में स्थायित्वता नहीं मिलती, स्टैब्लिश नहीं होते हैं। उसी प्रकार से यदि 11th हाउस का कोई ग्रह यानी 11वें भाव का कोई भी स्वामी ग्रह और वो 12वें में बैठा है या 8वें में या छठे स्थान में है, तब वह लाभ भंग योग बनाएगा। तो ऐसे जातक को होने वाले लाभ में अपेक्षित आंशिक रूप से कमी आती रहती है, यानी कि उतना लाभ नहीं हो पाता जितना लाभ उसे जीवन में होना चाहिए, अपेक्षित लाभ में कमी महसूस होती है। तो इसी प्रकार से कुंडली में विभिन्न प्रकार के योग बनते हैं, जिनके लिए मैंने पूर्व में आपको टाइटल में वीडियो के बताया, जैसे धनहीन योग, विवाह भंग योग, संतानहीन योग, शिक्षा भंग योग, सुखहीन योग, भाग्य भंग योग और कार्य भंग योग और लाभ भंग योग आदि अनेक प्रकार के जो दोष हैं या योग हैं ये कुंडली में इस प्रकार से बनते हैं। आगे भी मैं अपनी प्रत्येक वीडियो में अलग अलग योग के बारे में अलग अलग विस्तार से चर्चा करूंगा, और यदि किसी भी एक योग के ऊपर आप विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो ये आपको अगली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा और आप आई बटन पर जाकर भी वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जन्म कुंडली में बनने वाले अनेक योगियों की अलग अलग जो है कहानी, किस प्रकार से योग बनते हैं और किस प्रकार से लगन और भावों का इसमें महत्व रखते हैं। फिर आपके लिए बताना चाहूंगा एक और मुख्य बात, जब भी कोई भी ग्रह कुंडली में छठे और 8वें और 12वें स्थान में होगा तो वह अशुभ फल ही देता है। यह कुंडली के दोनों भाव छठे और 8वें को गड्ढा कहा जाता है और 12वां भाव तो वैसे ही खराब माना जाता है। तो ये थी विभिन्न भागों में बनने वाली जानकारी। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें तथा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त होता रहे। और दोस्तों यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स हमें व्हाट्सएप करिए, या यदि आपके पास में बर्थ डिटेल्स नहीं है तो आप अपने प्रश्न कर वैसे भी अपनी प्रश्न कुंडली से भी अपना भविष्य जान सकते हैं। तो निश्चिंत होकर स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप एक बार संपर्क करिए और आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।